बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में हम काफ़ी दिन से हैं, तो आज हमारे उमर पाशा भाई ने कहा कि हाइकिंग पे चलते हैं। वैसे तो मुझे भी शौक़ है, लेकिन आज ये दामन कोस से ऊपर एक बड़े पहाड़ी रास्ते पर लेके आए हैं जो बहुत कम डिस्कवर्ड है, और मारगला हिल के बिल्कुल ऊपर हम आ गए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत, मनाजिर, खुशबू, नेचर, जहाँ पर पोल्यूशन का नाम भी नहीं, तो ये सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दिल से निकलता है। हमारे लिए सीखने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ बदा अल खल्क, ज़मीन की सैर करो, देखो अल्लाह ने मखलूक को कैसे बनाया है। ये कुरान का एक उसूल है कि मखलूक को देखकर खालिक पर दलील पकड़ना और अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाना, अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करके। इसी तरह इसकी भी बड़ी अहमियत कुरान और हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन पसंद है कमज़ोर मोमिन की निस्बत। कमज़ोर आदमी, मम्मी डैडी किस्म के बच्चे जिनकी कमर टेढ़ी हो और वो 5 कदम चल के थक जाएं, ये उम्मत के लिए ना कोई काम कर सकते हैं ना मुल्क के लिए। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा बिलअमूम और पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस दुनिया में हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे सबसे नीचे लेवल पर आती है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जापान में 83 साल की उम्र में एवरेज आदमी मरता है, यानी 100 साल से ऊपर के लोग बहुत हैं। जर्मनी में 78 साल की उम्र में एक आदमी एवरेज मरता है। पाकिस्तान में 66 एवरेज मोर्टेलिटी रेट है, यानी 66 साल की उम्र में एक बड़ी तादाद एवरेज आदमी मर जाता है, और जो मरता है वो आखिरी 10-20 साल शुगर की, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाते हुए। एक सुस्त कौम, एक काहिल कौम, एक बेकार कौम का मंजर सामने आता है जो सुबह 11 बजे तक सोई पड़ी रहती है और अपने दिन को गंवाती है। ज़ाहिर है दुनिया में अल्लाह ताला उन्हीं कौमों को तरक्की देते हैं जो मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं, जो अपने तन आसानी से निकलते हैं। इकबाल भी यही कहते हुए चला गया था। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसका ख्याल करें, अपनी जिस्म की वर्जिश, ताकत, क़ुव्वत। हमने आज योगा वर्जिश बड़ी मजबूत की है, 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आए हैं और फिर की है। एक नज़रिया बाज़ हमारे दीनी हलकों में ये कि ये तो फजूल काम है, इससे बेहतर है आदमी मदरसे में बैठ के किताब पढ़े। ये बात लेकिन बात समझने की है, ये अल्लाह के नबी और सहाबा को समझ नहीं आई थी। वो मजबूत थे, सहाबा इकराम घुड़सवारियाँ करते थे, दौड़ते घोड़े पर बैठते, दौड़ते घोड़े से छलांग मारते, तीर कमान करते, घोड़े पर बैठकर हिरन की आँख का निशाना मारते। सहाबा इकराम चुस्त और फिट थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि दीनी तबके की तरफ से ये बात चले कि अच्छा मुसलमान वो है जो फिट हो, जो हेल्दी हो, जो खाना भी हेल्दी खाए, तलाव कड़ाव पुलाव मसालेदार चीज़ें खा के जिस्म को बर्बाद ना करे, और वर्जिश करने वाला, मेहनत करने वाला हो, ताकि एक ऐसी उम्मत निकले जो काम की उम्मत, सेहतमंद उम्मत और मुफीद उम्मत और मेहनत वाली उम्मत हो, ताकि अगली जनरेशन मुसलमानों के उरूज का पेश ख़ैमा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।